Assalamualaikum class, welcome to the online lectures of chemistry. Our today's topic is ionic product of water. हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं कि वाटर जो है वो जब आयनाइज होता है तो वो हाइड्रोनियम आइन देते हैं प्लस हाइड्रोक्साइड आइन देते हैं. ठीक है, हाइड्रोनियम आइन मीन्स H3O पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल आइंस मीन OH नेगेटिव. ठीक है, अब H3O पॉजिटिव जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये वाटर होते हैं H2O प्लस इसके साथ एक प्रोटॉन होते हैं H पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बेसिकली ये नीचे ब्रेक डाउन की हुई है. एक वाटर मॉलिक्यूल की जब आयनाइजेशन होती है तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्रोड्यूस होती हैं. तो वाटर के अंदर जो ग्रेजुअली उसके साथ साथ आयनाइजेशन होती रहती है, उस आयनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है. नाउ बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, now because this is reversible reaction, so equilibrium position पे क्या होता है, so by putting products over reactants value को जब हम find out करते हैं तो we get it as 1.8 exponent minus 16 मोल पर dm क्यूब. ठीक है, जब वाटर H2O को कंसनट्रेशन बॉक्स के अंदर पुट करते हैं यानी हम इसकी कंसनट्रेशन लेते हैं यानी मोल पर dm क्यूब, तो तब उसकी कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स विद इट्स डेंसिटी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं 18 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी है 1000 ग्राम पर dm क्यूब. ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 18 डिवाइड बाय 1000 करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 55.5 मोल पर dm क्यूब. सही, तो 55 मोल पर dm क्यूब जो है वो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है वाटर की. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब वाटर जब ओवरऑल हम देखते हैं तो वाटर एक्सेस में मौजूद होते हैं और वाटर के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी आयनाइजेशन हो रही होती है वो बहुत कम होते हैं. ठीक है, बहुत माइन्यूट होती हैं. तो आयनाइजेशन कांस्टेंट से भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 16 इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू. तो बहुत स्मॉल वैल्यू है वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिसोसिएट होती है या आयनाइज होती है. बाकी वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज़ अपनी शेप में रहते हैं. ठीक है, तो हम अब निकालने लगे हैं कि पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस, कैटाइन एंड एनाइंस जो हैं उनकी ओवरऑल अमाउंट कितनी थी, कि जो कैटाइंस और एनाइंस उनकी टोटल अमाउंट कितनी थी. सो हम पुट करेंगे कंसंट्रेशन को और Kc वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारे पास आती है 1.01 एक्सपोनेंट माइनस 14. तो जब हम ये जो 1.01 एक्सपोनेंट माइनस 14 है, दिस इज़ बेसिकली Kw, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं. ये किसकी इक्वल होता है, ये Kc प्रोडक्ट ऑफ Kc विद कंसनट्रेशन ऑफ H2O की इक्वल होता है. दैट इज इक्वल टू concentration of H positive ions and concentration of OH negative ions, that is equal to exponent minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये exponent minus 14 के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती जाती है. तो बेसिकली होता क्या है, पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितने इसके कैटाइंस हैं उतने ही इसमें एनाइंस मौजूद होते हैं. ठीक है, तो हम अबव इक्वेशन में जहाँ पे H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है, वहाँ पे हम OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव को पुट कर सकते हैं बिकॉज H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव. सो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 14. अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर dm क्यूब. ठीक है, तो क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं सो H पॉजिटिव आइन भी एक्सपोनेंट माइनस 7 होंगे और H नेगेटिव आइंस भी एक्सपोनेंट माइनस 7 होंगे. ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंट माइनस 7 से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी टेम्परेचर के हिसाब से. ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन में एसिड ऐड करते हैं वाटर के अंदर एसिड ऐड करें तो H पॉजिटिव आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, वाटर के हम कलेक्टिवली इनको काउंट करते हैं, वाटर के H पॉजिटिव आइन और एसिड के H पॉजिटिव आइन ओवरऑल मिलके ज़्यादा हो जाएंगी OH नेगेटिव की निस्बत. और अगर हम बेस ऐड करें तो OH नेगेटिव की आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वाटर की निस्बत. ठीक है, तो pH में तो OH की नेगेटिव या H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन में इसी तरीके से डिफरेंस आ सकता है विद एडिशन ऑफ एसिड और बेस. अब उस एडिशन को हम जब लेते हैं लॉगरिदम के हिसाब से तो हमारे पास pH और pOH स्केल्स आते हैं. वो pH और pOH स्केल्स किस लिए होते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी तक के लिए आपका यही लेक्चर है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.